हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी जो है जानते हैं आज बहुत ही पवित्र दिन है ना। आज कितने लोगों का आविर्भाव और तिरुभाव दिवस भी है। जैसा कि हमने बताया कि आज जो है वो पुंडरीक विद्यानिधि का अपीयरेंस डे है, वसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है, रघुनंदन ठाकुर जी का अपीयरेंस डे है, रघुनाथ दास गोस्वामी का अपीयरेंस डे है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भी डिसअपीयरेंस डे है। और साथ में हमारी जो विष्णु प्रिया देवी दासी है, अरे देवी दासी नहीं, विष्णु प्रिया जो है ना, जो चैतन्य महाप्रभु की वाइफ है, उनका भी आज अपीयरेंस डे है। तो आज हम देख सकते हैं कि बहुत ही ऑस्पिशियस डे है और आज के दिन हमें सभी वैष्णव के चरण कमलों में प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि हमें हरि नाम, जो कि ये आज का युग का धर्म है ना, हरि नाम, उसमें हमारी आस्था हो और वो हमें आगे अनर्थों से निकालकर कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख करें। तो आइए क्लास शुरू करने से पहले हम जो है प्रार्थना कर लेते हैं। हरे कृष्णा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नामा अष्टकम, श्री श्री नामा अष्टकम की जय, रूप गोस्वामी की जय। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स कत्पदान्तिकम्। तो ये जो नामा अष्टकम है, श्री नामा अष्टकम, इसको विरचित किया है श्रीपाद रूप गोस्वामी ने। पहला श्लोक निकालिए माता जी। तो पहला श्लोक जो हमने पढ़ा था श्री श्री नामाष्टकम का, वो था निखिल शुतमौली रत्नमाला, है ना। तो इसको मैंने बताया था कि आप लोगों को लर्न भी करना है और साथ में गाना भी है है ना। तो ये जो श्लोक हैं, इनसे हमें भगवान के हरि नाम के बारे में तत्वतः नॉलेज मिलता है। भगवान के हरि नाम की महिमा उजागर होती है और नाम के प्रति हमारी श्रद्धा जो है वो बढ़ती है। ठीक है ना। तो जैसा हम जानते हैं कि भक्ति की शुरुआत श्रद्धा से होती है। श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो एक्चुअली जब हम दीक्षा लेते हैं तो गुरु हमें जो हरि नाम देते हैं, वो हरि नाम ही क्या है? कृष्ण है। यही कृष्ण है ना। क्योंकि भक्ति में साधन और साध्य में अंतर नहीं होता। ठीक है ना। तो ये जो हरि नाम है, एक्चुअल में यही कृष्ण है, यही कृष्ण प्रेम है ना। तो प्रेम परिपक्व फल है और श्रद्धा उसका बीज है। यही श्रद्धा जब बढ़ती जाएगी तो ये गाढ़ी होती जाएगी और कृष्ण प्रेम में बदल जाएगी। ठीक है। तो आइए देखिए, पहला श्लोक यहाँ पे है। निखिल शुत मौली रत्नमाला दुति निराजित पाद पंकजांग्रे अयि मुक्त कुलेरुपास्यमानम परितस्वाम हरिनाम संश्रयामि। इसमें बताया गया है, निखिल शुत मौली रत्नमाला, हे हरिनाम, आप जो है वो क्या है? भगवान में और नाम में अंतर नहीं है। इसलिए समस्त, है ना, समस्त वेदों में जो मौली है, मुकुट है, उनको कहते हैं उपनिषद।
तो वो समस्त उपनिषद जो हैं वो क्या रत्नों की माला के स्वरूप हैं, और अपनी द्युति के साथ यानी प्रकाश के साथ वो आप यानी हे हरिनाम आपके चरण कमलों के नख, है ना, जो चरण कमल का जो अंतिम सिरा होता है वो नख होता है, नाखूनों का ही केवल अभिनंदन करते हैं, है ना। और क्या करते हैं, अपने अर्चन वंदनम के द्वारा वो आपकी सदैव स्तुति गान करते हैं, है ना। और जो मुक्त पुरुष है, जो भगवान के प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं, वो भी निरंतर आपके इस हरे नाम को उपासना करते हैं और जाप करते हैं। तो ऐसे अद्भुत हरि नाम की मैं शरण ग्रहण करती हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए हरि नाम की उपासना कौन कर रहे हैं, जो वेदों के मौली हैं उपनिषद, वो रत्नों की माला बनाकर उनकी चमक से, उनकी कांति से हरि नाम के कहाँ तक पहुंच होती है, केवल चरण कमलों तक, है ना। और जो मुक्त आत्माएं हैं, जो ऑलरेडी प्रेम को आस्वादन कर रहे हैं, वो भी हरि नाम की महिमा का निरंतर जो है वो उपासना करते हैं। समझ में आ रहा है। यानी अगर हम बद्ध अवस्था में तो नाम लेना ही है, लेकिन हम मुक्त अवस्था में भी हो जाएंगे तब भी हमको हरि नाम ही लेना है। तो इतना सुंदर जो हरि नाम है वो, देखिए जो उपनिषदों की उपासना करते हैं वो केवल उनके नख तक पजा सकते हैं, लेकिन जो भक्ति करते हैं वो पूर्णतः भगवान स्वरूप को समझ सकते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं सेकंड श्लोका। तो ये पहला श्लोक था, इसमें हमने देखा कि किस तरह से हरि नाम जो है इतना सुंदर रत्न हमें प्राप्त हुआ है और हम उसका क्या मूल्य लगाते हैं, है ना। तो मानिए कि अगर यहाँ पे सेकंड श्लोका जो है देखिए बताया गया है, जय नाम ध्येय मुनि वृंद गेय हेय जनरंजनाय परमक्षराकृते त्वम् अनादरापि मनादि गुरितं निखिल लोत्रा पटली विलुम्पसी। तो हे नामधे, हे पवित्र नाम, यानी हे मुनियों द्वारा कीर्तन किए जाने वाले नाम, जो आप हरि नाम के रूप में प्रकट हुए हैं जीवों पर दया करके, आप इसलिए प्रकट हुए हैं ताकि लोगों को सुख प्रदान कर सके, जन रंजनाय, है ना, आत्मा को सुख प्रदान कर सके, जीवों को सुख प्रदान कर सके, इसलिए भगवान जो है अपने नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। तो नाम की इतनी महिमा है कि यदि कोई अनादर पूर्वक भी भगवान के नाम को लेता है और थोड़े समय के लिए लेता है, मना के नहीं, थोड़े समय के लिए भी लेता है, तो भी उसके जितने भी समस्त पाप ताप को विलुप्सति निगल जाते हैं, दूर कर देते हैं। इतनी महिमा है कि शुद्ध नाम भी नहीं ले रहे हैं हम, है ना, नामाभास के स्टेज पर भी समस्त पापों को नष्ट करने की शक्ति होती है। समझ में आ रहा है। ये है हरि नाम जो रत्न हमें मिला है। इसलिए मन लगे ना लगे, कुछ हो चाहे ना हो, हमें योजना पूर्वक अपने हरि नाम को निरअपराध भाव से लेने का प्रयास करते रहना है। और हमें अच्छे भक्तों का संग करना है, रसिक भक्तों का संग करना है, जिनको भगवान के नाम में रुचि हो। तो ये इतना अद्भुत चिंतामणि हमें मिला है, लेकिन हम उसकी कद्र नहीं कर रहे। ये दूसरा श्लोक बताया है नाम के बारे में महिमा। आइए तीसरा श्लोक भी हमने पढ़ लिया है, उसको भी हम आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया था तीसरे श्लोक में, हाँ, यद आभास अपि उदयन कवलति भवध्वांत विभवो दृश्यत्वाम अंधनापि दिश्यति भक्ति प्रणयिनीनम जन जनस्तत् एक मिनट। हम्म जन तस्य उदात महिमान जन तस्य उदात जगति भगवन् नाम तरणे कृति ते विकर्तुम क ई महिमानम प्रभवसी। तो तीसरे श्लोक में एक बहुत ही सुंदर बात बताई जा रही कि भगवान का जो नामाभास से ही समस्त पापियों पाप राशियों का नाश हो जाता है। शुद्ध नाम लेगा तो क्या होगा,
तो मानो हरे राम बोले कि ठीक है मैं तो बहुत पवित्र हूं लेकिन तुम जो मेरा जाप करने वाले हो तुम तो अपवित्र हो, तो मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर लूं? हरि नाम तो पवित्र है, तो पवित्र लोग अपवित्र लोगों को क्यों स्वीकार करेंगे, यानी हम जैसे लोगों को क्यों स्वीकार करेंगे, मान लो ये बात कहें। तो उसके जवाब में वो बता रहे हैं कि हे हरि नाम, ऐसा कौन है ना, आपके संकेत मात्र के उच्चारण से ही संसार रूपी अंधकार जो है वो नष्ट हो जाता है ना। फिर क्या बता रहे हैं, जनतस्य उदारत जगति भवगत तारणे, कि ऐसा कौन पुण्यात्मा है जो आपकी महिमा का बखान कर सकता है, यानी आपकी महिमा का बखान कोई नहीं कर सकता। मैं पापी हूं ठीक है, लेकिन आपका नाम कोई संकेत में भी ले ले, उपहास में भी ले ले, उसको भी आप सब समस्त पाप राशियों से दूर कर देते हैं। तो मुझ जैसे पापी को भी आप उद्धार कर सकते हैं, ये आपके नाम की महिमा है। और इस हरि नाम का गुणगान कौन कर सकता है, अनंत भी नहीं कर सकते, यानी कोई भी हरि नाम की महिमा का जो है वो महिमा गान नहीं कर सकता। तो इस तरह से भगवान का आपका जो नाम है अत्यंत पवित्र है, मुक्त आत्मा तक आपके इस नाम का आश्रय लेते हैं। थोड़ा आगे चलो तो तीसरे को सब मीनिंग निकालो, ये अन्वय है। वेदांतियों के अनुसार ये तो आज का श्लोक है। आज का श्लोक यहाँ से स्टार्ट है माता जी। एक मिनट ऊपर करो, देखें लास्ट पीछे श्लोक में जाइए, इसका मीनिंग में जाइए। यहाँ से स्टार्ट है माता जी। नहीं, ये थर्ड का भी है, उसने एक कुछ उल्टा सीधा किया। चलो मैं देखती हूँ। तो थर्ड श्लोक का मीनिंग यही है कि स्लाइड उल्टा सीधा है, उसका श्लोका निकालिए थर्ड, उसका मीनिंग देख के पढ़े। हम्म यद उभासति, जिनके संकेत आदि उच्चारण मात्र से ही उदित तो होते हैं, है ना। कवलति भवध्वांत विभवास, जितने भी अंधकार हैं उनको वो नष्ट कर देते हैं, ठीक है ना। फिर है जनतस्य यो उदारत जगति भव तारणे, ऐसा कौन पुण्यात्मा है जो आप भगवान के नाम की महिमा को निरूपित या बता सकता है। कृति तू कह कृत, कह कृति, ऐसा कौन है पुण्यात्मा है। मैं निकालती हूँ, इसमें सही मीनिंग देखती हूँ, क्योंकि ऐसे तो मीनिंग ठीक से नहीं आ रही। थर्ड श्लोक है ना, थर्ड श्लोक। ओके। यस माता जी। राजेश्वरी पीपीटी भी ठीक से नहीं बनाई है, सब ऊपर नीचे गया है इसने। ओके, मैं बोल देती हूँ इसका मीनिंग। ओ अच्छा, ये तो भी आपको शेयर किया है। सेकंड श्लोक का मीनिंग है इसमें, हे पवित्र नाम, मुनियों द्वारा गाए जाने वाले, हे अपने भक्त को आनंद देने हेतु अक्षरों के रूप में धारण करने वाले, आपकी जय हो। चाहे अनादर से ही क्यों नहीं आपका नाम ले, किंतु थोड़ा सा भी उच्चारण करने पर आप जापक के समस्त भयंकर पापों को भी नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह से अब देखते हैं कि भगवान का नाम जो है थर्ड का कहीं भी मीनिंग नहीं है। आपके पास उसमें नहीं है थर्ड का पीछे मीनिंग, बस यही है। माता जी, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो यही है जो यहाँ पे स्टार्ट है।
उसके बाद फोर्थ क्या है? श्लोक ये है। फोर्थ और श्लोका है, लेकिन मीनिंग उसके पीछे है, मालूम है? ओके। ये फोर्थ में ये है तो तो बलदेव विद्याभूषण की टीका है, लेकिन श्लोका नहीं, थर्ड की मीनिंग नहीं है। तो चलिए अन्वय के द्वारा ही हम कर देते हैं कि यद भास्यो, यद आभास अपि उदयन है, भगवान का संकेत या आभास नामाभास के रूप में लेने पर ही क्या करता है, ये समस्त कलवती भव ध्यांत विभवो, है ना? विभवो का मतलब होता है लिगल जाना। जितने भी अंधकार है उनको वो लिगल जाता है, यानी शुद्ध नाम भी कोई नहीं लेता है। अगर कोई नामाभास के स्टेज कोई भी नाम भगवान का लेता है, तब भी उसके समस्त पापों को भगवान जो है नष्ट कर देते हैं, हरि नाम की कृपा से नष्ट कर से। दित्तन धानापि दिश्यन्ति भक्ति प्रणयतम, दृश्यम, है ना? तो यहाँ पे बताया गया है कि तत्व संधानापि, आध्यात्मिक अस्तित्व के सत्य के प्रति अनभिज्ञ व्यक्ति भी अगर कोई हो, तो भी शुद्ध भक्तिमय सेवा संबंधित दृष्टि भी प्रदान करता है। तो हरि नाम जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि केवल हमारे पापों को नाश नहीं करता, बल्कि हम कैसे शुद्ध भक्ति प्राप्त करें इसकी दृष्टि भी वो हमें प्रदान करता है। ठीक है ना? क्लियर हो रहा है? और ये कब प्रदान करता है? जब व्यक्ति शुद्ध नाम नहीं ले रहा है, नामाभास की स्टेज पर ही है, तभी ऐसे दोनों कार्य वो करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसका मन नहीं लग रहा है, कई अपराध कर रहा है, नाभाभास की स्टेज पर है ना, संकेत में नाम ले रहा है, हेलेनम में नाम ले रहा है, तब भी हरि नाम क्या करते हैं, उसके जो तीन ताप हैं, आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक कलेशों को नाश करते हैं। और साथ में अगर मान लीजिए कोई महिमा को नहीं भी जान रहा है, अस्तित्व को, भौतिक आध्यात्मिक अस्तित्व का नहीं भी जानता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, भगवान का अंश है, तब भी उस अनुभवी व्यक्ति को क्या करते हैं, वो कैसे भक्ति की ओर आगे बढ़ सकता है, ऐसी सेवा की दृष्टि भी वो प्रदान करते हैं। तो ऐसे भगवान का जो पवित्र नाम है, जो सूर्य के समान प्रकाशमान है, ऐसे हरि नाम जो है उसका महिमा गान कौन कर सकता है ना? तो हरि नाम, जैसे सूर्य की उपमा दी गई, तो सूर्य का प्रकाश क्या होता है, जब सूरज आता है तो अंधकार चला जाता है ना? उसी तरह हरि नाम जब प्रकट होते हैं तो अंधकार, यानी हमारे जो जीवन में अज्ञानता रूपी अज्ञान है, ताप है ना, क्लेश है, इन सब का वो नाश कर देते हैं। लेकिन जो सूर्य है वो केवल क्या करते हैं, अंधकार का नाश करता है, ज्ञान नहीं दे सकता, है ना, दृष्टि नहीं प्रदान कर सकता शास्त्र की। लेकिन हरिनाम केवल अंधकार को दूर नहीं करते, लिगल नहीं लेते, बल्कि वो दृष्टि भी प्रदान करते हैं कि शुद्ध भक्ति की सेवा कैसे की जाए, है ना? तो कृतित्व विक्तुम का ए महिमा भवती, है ना? तो कौन सा पुण्यात्मा है जो इस हरि नाम के प्रभाव को बता सकता है या सक्षम है? तो इतना प्रभाव है हरि नाम का। ठीक है, ये मीनिंग है थर्ड श्लोका का। तो आज हम फोर्थ श्लोका करेंगे। यस, फोर्थ श्लोका निकालिए। तो अभी ये बहुत ही सुंदर श्लोक जो है, ये नामाष्टकम का आगे बता रहे हैं रूप गोस्वामी, है ना? तो यहाँ पे देखिए अन्वय है हाँ, यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठया निष्ठया अपि, है ना, यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठया अपि यद प्रत्यक्ष कर्म बिना भोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? शब्द पहला शब्द क्या है, यद ब्रह्म साक्षात कृति विनिष्ठ निष्ठया, यद प्रत्यक्ष कर्म विनाशयामि बिना व भोग्या, अपेति नाम स्फुरेण तदे प्रारब्ध कर्मेति विरोधि वेद। ठीक है ना? अभी हम अन्वय देख लेते हैं, संस्कृत के शब्द देख लेते हैं, तो फिर इसको गाना अच्छा हो जाएगा। क्या है, ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठया, समझ में आया? ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठया अपि, ये पहली लाइन है, ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठया अपि। ठीक है, फिर यद प्रत्यक्ष कर्म, यद प्रत्यक्ष कर्म बिना भोग्य,
न विनाशम आयति हे हरिनाम तत्ते स्फुरेण अपैति इति वेद विरोति। ठीक है, तभी हम पढ़ते हैं, यद साक्षात्कृति यदि साक्षात्कृति निष्ठया अपि विनाशम आयाति बिना वभोगे अपैति नाम स्फुरेण तते प्रारब्ध कर्मेति विरोति वेदः। फिर से पढ़ते हैं, यद ब्रह्म साक्षात्कृति निष्ठया अपि विनाश विनाशयाति बिना वभोगे अपैति नाम स्फुरेण तथेय प्रारब्ध कर्मेति विरोति वेदः। तो क्या शब्द इसके क्या बता रहे हैं वो पीछे दिखेगा, वेदांत वादियों वाला वो मीनिंग इसके पीछे था। तो जो ब्रह्म साक्षात्कार किए हुए हैं, यानी निर्विशेष ब्रह्म की जो उपासना करते हैं, है ना, जो वेदांतवादी हैं, वो लोग क्या करते हैं, जिनकी निष्ठा जो है वो वेदांत निर्विशेष ब्रह्म में है ना। इसके बात करो, इसके बात करो, ये नहीं मीनिंग, इसके बात करो कि हे पवित्र नाम, तो वेद घोषित करते हैं कि जो प्रारब्ध कर्म ब्रह्म के प्रत्यक्ष अनुभव के बावजूद भी उनके फलों का अनुभव किए बिना नष्ट नहीं होता, वो आपके जीवा पर प्रकट होने मात्र से ही दूर हो जाता है। आगे चल, तो यहाँ पे बताते हैं, बलदेव विद्याभूषण की टीका है कि ब्रह्म पर अविच्छिन्न तैल धारावत ध्यान करने से ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, अर्थात हृदय में परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। किंतु तब पर भी जीव का प्रारब्ध कर्म बिना फल भोगे नहीं छूटता। तो हे हरिनाम, आपकी जीवा पर उपस्थित मात्र से यह प्रारब्ध कर्म दूरस्थ हो निष्फल हो जाता है, और यह तत्व घोषित वेद उच्च स्वरों में करते हैं। ये मतलब है इसका, है ना। तो तैल धारावत का मतलब क्या है, जैसे ब्रह्म का रियलाइजेशन होना, उनको वेदांतवादी कहते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार कैसे, जैसे कि आप तेल की धार को डालिए तो लगातार गिरती रहती है, ऐसा नहीं कि टूट टूट के गिरती है ना। धारावत, जैसे एक तार की चाशनी बनाते हैं तो कैसे ड्रॉप डाल के देखते हैं कि उसकी लगातार ड्रॉप आती रहती है, समझ रहे हैं, क्लियर हो रही है। हाँ ना, कुछ बोलिए, है यस। ना। जैसे तेल की धारा को अगर आप गिराइए तो पूरी धारा गिरती है, तो टूट टूट के तो नहीं गिरती, ठीक है ना। या चाशनी बनाइए तो कैसे ड्रॉप ऐसे डालिए पूरी चाशनी की तो पूरी धारा में गिरती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ब्रह्म साक्षात्कार जो कर रहे हैं, जो कि नामाभास की, सॉरी, ब्रह्म साक्षात्कार ब्रह्म में लीन होने की जो को उनका लक्ष्य है, ऐसे ब्रह्मवादी जो लोग हैं वो ब्रह्म का जब रियलाइजेशन कर लेते हैं, यानी ब्रह्म को लगातार अनुभव करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आज अभी अनुभव हो रहा है, अभी अभी कुछ समझ में आया कि भगवान भगवान जो है वो तेज है, ब्रह्म तेज है, नहीं, वो उसकी रियलाइजेशन करते हैं और सदैव निरंतर उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे होते हैं। समझ में आ रहा है। आपको याद है भगवान का रियलाइजेशन 3 स्तर पे होता है ना, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। क्लियर हो गया। गोलकेश्वरी का, तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान 3 स्टेज पर रियलाइजेशन होता है। तो जो ब्रह्म रियलाइजेशन होता है क्या है, फर्स्ट रियलाइजेशन होता है। उसमें ब्रह्म रियलाइजेशन में क्या होता है कि भगवान कौन है ये नहीं पता होता, भगवान के तेज, ब्रह्म तेज की तरफ जो है वो जीव आकर्षित होता है और उसमें मिल जाना चाहता है ना। तो उस अवस्था में क्या है कि उनकी जो ब्रह्म रियलाइजेशन है कैसी है, निर्वंत हो चुकी है, वो प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं, ऐसे ब्रह्म वेदांती लोग की बात की जा रही है। श्लोका पर वापस आइए गोलोकेश्वर। हम्म, तो यद साक्षात कृति बोल रहे हैं, जिसने ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया है ना, वो क्या कर रहे हैं, विशिष्टयामी, है ना, विनाशमयी बिना भोग्य। वो जो भी कर्म होता है, प्रारब्ध कर्म होता है,
उसको जब तक वो भोगेंगे नहीं वो नष्ट नहीं होता है ब्रह्मवादियों का। लेकिन हरि नाम का केवल उच्चारण करने पर, हरे कृष्णा बोल रहे हैं, बोलने से ही समस्त प्रारब्ध कर्म जो है वो भी पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। देखिए ब्रह्म रियलाइजेशन इतना आसानी से नहीं होता है, इसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है ना। फिर आत्मा के लेवल पर आना पड़ता है, जीव को ब्रह्म से साक्षात्कार करना पड़ता है, इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा तपस्या की जरूरत पड़ती है। तब भी जो कर्म होते हैं उसमें जो प्रारब्ध कर्म होते हैं, यानी जो दुख भोग रहा है, वो नष्ट नहीं होते। यानी भक्त ब्रह्म रियलाइजेशन पर भी चला जाता है लेकिन उसके प्रारब्ध कर्म को नष्ट नहीं होते, उसको भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन हरि नाम जापक के साथ क्या होता है कि वो शुद्ध नाम भी नहीं ले रहा है, केवल बोलता है स्फुरेण, धीरे से हरे कृष्णा खाली ऐसे भी बोल देता है, तब भी उसके जो अनंत प्रारब्ध कर्म है उनको भी जो है वो हरि नाम जो है वो नष्ट कर देते हैं। इतनी महिमा है हरि नाम से। तो आइए समझते हैं कि कर्म जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। आगे वो जो वेदांतवादियों था वो लगाइए। हम्म तो जो वेदांतियों के अनुसार कर्म तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से कर्म होते हैं हमने भक्ति रसा में सिंधु में भी पढ़ा है ना, प्रारब्ध प्रारब्ध कूट बीज, है ना, कूट बीज प्रारब्ध और अप्रारब्ध, ये स्टेज होते हैं कर्म के। तो वेदांत जो लोग होते हैं उनका कहना है कि कर्म तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संचित कर्म, है ना, दूसरे होते हैं प्रारब्ध कर्म, और तीसरे होते हैं क्रियमाण कर्म। क्लियर हो रहा है? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म। संचित कर्म यानी पास्ट में जो हमने कई जन्मों से किए हुए हैं, संचित कर्म, है ना। प्रारब्ध कर्म कौन से होते हैं? जो जो हम अभी अभी हम प्रेजेंट में भोग रहे हैं। और क्रियमाण कर्म जो हम भविष्य में भोगेंगे। क्लियर हो गया? कर्म की तीन कैटेगरी, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो वेदांतवादियों के अनुसार संचित कर्म यानी पूर्व जन्म के इकट्ठे हुए कर्म, वो भाग जो भविष्य जन्म में अनुभव करना पड़ेगा। प्रारब्ध कर्म जो कि पूर्व जन्म के इकट्ठे कर्म को वर्तमान शरीर में भुगत रहे हैं, फलित हो रहे हैं, माध्यम से फलित होना शुरू हो गए हैं, जिसे इस जीवन में अनुभव किया जाना है। और क्रियमाण अर्थात वो कर्म जो अभी जीवन में नया बनाया जाएगा। इन तीनों में से जो संचित और क्रियमाण को निराकार ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके नष्ट किया जा सकता है। जब कोई निराकार ब्रह्म की उपासना करता है उसको रियलाइजेशन हो जाता है, निरंतर तेल धारा के जैसे तेल की धारा गिरती वैसे निरंतर उसको ब्रह्म साक्षात्कार स्टेज में रहता है निराकार ब्रह्म के। ऐसे व्यक्ति का दो कर्म नष्ट हो जाता है। कौन कौन सा? संचित यानी पास्ट कर्म जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और क्रियमाण कर्म यानी जो भविष्य में मिलने वाले हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। किंतु केवल ब्रह्म साक्षात द्वारा प्रारब्ध कर्म को नष्ट करना असंभव है, यानी अभी जो दुख मिल रहा है वो नष्ट नहीं होते। क्लियर हो रही बात? यदि कोई ब्रह्म रियलाइजेशन है, ब्रह्म रियलाइजेशन को कर रहा है, तो उसके दो कर्म संचित और क्रियमाण कर्म, पास्ट एंड फ्यूचर के कर्म को कुछ हद तक नष्ट कर सकता है पवित्र, लेकिन प्रारब्ध को नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन हरि नाम नेक्स्ट, लेकिन एकांत भाव से उपासित होने पर उस नाम को भी नष्ट कर देते हैं, जो एकमात्र भोगने द्वारा ही नष्ट होता है। इसको इस श्लोक में कहा गया है। एकांत माने जो भक्त होते हैं, जो हरि नाम का आश्रय लेकर हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करते हैं, ऐसे लोग केवल बोलते भी हैं तो उनका जो संचित कर्म और प्रारब्ध तो नष्ट होता ही है, साथ में जो सॉरी संचित और कर्माण्य कर्म तो नाश होता ही है, साथ में प्रारब्ध कर्म को भी भगवान नष्ट कर देते हैं, दूर कर देते हैं। नष्ट नहीं करते, दूर कर देते हैं। देखिए कितनी महिमा है हरि नाम की, है ना। जो साधक निर्विशेष ब्रह्म में लगे रहते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, तब भी उनका कर्म पूरी तरह से नष्ट नहीं होता, दुख नष्ट नहीं होते। वो केवल भगवान के थोड़ा सा उच्चारण करने पर, हरे कृष्ण बोलने पर जीव के नष्ट हो जाते हैं। इतना महान और महिमा है हरि नाम की। आगे चलिए। तो इसी के ऊपर जो है वो टीका की गई है बलदेव विद्याभूषण के द्वारा। तो उन्होंने यही बताया है
कि अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म रियलाइजेशन कर रहा है, साक्षात्कार किया है, यानी भगवान परमात्मा को देख पाता है, ऐसा नहीं, ब्रह्म साक्षात्कार है का मतलब क्या होता है, जो भगवान को देख पा रहा है ना, लेकिन उसके जो प्रारब्ध कर्म है, जब तक वो भोगेगा नहीं तब तक वो खत्म नहीं हो सकते। यानी प्रारब्ध, प्रारब्ध मतलब समझ रहे हैं, जो अभी अभी के कर्म है वो भोगेगा, तभी उससे उसको छुटकारा मिलेगा। लेकिन हरि नाम, आप इतने महान है कि आपकी जीवा पर उपस्थित आदि मात्र से ही यह प्रारब्ध कर्म दूरस्थ निष्फल हो जाते हैं। देखिए, अगर कर्म खत्म हो जाए तो शरीर छूट जाएगा, भौतिक शरीर, है ना। तो भगवान क्या करते हैं, जब जीव भगवान की भक्ति करता है और हरि नाम लेता है गुरु आश्रय में, तो भगवान क्या करते हैं कि प्रारब्ध कर्म को उस व्यक्ति के से दूर कर देते हैं, ताकि उसका प्रभाव उस पर न पड़े। यानी अब जीवन में किसी ने गुरु कर लिया है, हरि नाम कर रहा है, चार नियम का पालन कर रहा है, अपराधों से बचते हुए चैंटिंग कर रहा है और बाकी नियमों का पालन कर रहा है, तो अब भगवान क्या करते हैं, उसके जीवन में जो कुछ भी सुख घटित होगा या दुख घटित होगा, वह भगवान की योजना के अनुसार होगा, उसके कर्म के आधार पर नहीं होगा। ठीक है ना। जैसे कि हम भौतिक जगत में होते हैं ना, तो हमारा, मान लीजिए कहीं हम जॉब करते हैं, तो हमारे एक बिग बॉस होते हैं, फिर उसके नीचे भी बॉस होते हैं, है ना। तो मान लीजिए अभी हम नौकरी कर रहे हैं, आए हैं नया नया जॉब कर रहे हैं, तो हमारे एक जो है ऐसे नॉर्मल बॉस होंगे, है ना। फिर उस बॉस के ऊपर जो मेन सीनियर बॉस है वो भी होंगे। तो जब हम नई नई नौकरी करेंगे, तो हम जो नीचे जूनियर लोग हैं उनके अंडर में रिपोर्टिंग करेंगे, तो हमारी फाइल कहाँ जाएगी, उनके पास, है ना। लेकिन जब हमारी पहुंच मेन व्यक्ति से हो जाएगी, तो क्या होगा, हमारी फाइल अब कहाँ चली गई है, भगवान के पास चली गई, हाँ, सीईओ के पास, जो हेड है कंपनी का, उसके पास चली गई। तो अब उसकी मर्जी से हमारी तनख्वाह बढ़ना, हमारी जो भी चीजें हैं बढ़ना करना, हमें प्रमोशन मिलना, ये सब अब हम किसके हाथ में है, डायरेक्टर के हाथ में। ठीक है ना। तो अब हमारी फाइल, जो भक्ति करते हैं उनकी फाइल कहाँ चली गई है, अब माया के हाथ में नहीं है, यमराज के हाथ में नहीं है, किसके हाथ में है, भगवान के हाथ में है। तो भगवान पूरी तरह से कर्म को नष्ट नहीं करते, क्योंकि कर्म नष्ट होते ही शरीर त्याग हो जाएगा, भौतिक शरीर। तो भौतिक शरीर में रह के भक्ति करनी है, तो अब उसको प्रारब्ध वो देते हैं भगवान, सुख सुख देते हैं, ऐसा सुख देते हैं जिससे कि वो भक्ति को और बढ़े, दुख देते हैं ताकि और भक्ति की ओर बढ़े। इसीलिए भक्त जब दुखी होता है, दुख को देखता है, तो कैसे देखता है, तत्ते अनुकंपान सुसमीक्षमाणो, हे भगवान आपने बहुत कृपा की है कि मुझे थोड़ा सा दुख दिया है, नहीं तो मेरे कर्म तो ऐसे हैं कि मुझे और मिलना चाहिए था, है ना। तो भक्त उनको कृपा मानकर भोगने लगता है। तो सही देख रहा है ना भक्त, भक्त सही देख रहा है ना, कि उसका कर्म बहुत ज्यादा विशाल है, लेकिन भगवान उसको जो, यानी भक्ति के जीवन में अब सुख दुख जो आ रहा है वो भगवान की इच्छा के अनुसार है। ठीक है ना। तो ऐसा, ये जो बात है ये केवल रूप गोस्वामी नहीं कह रहे हैं, बल्कि यहाँ पे बता रहे बलदेव विद्याभूषण की जितने भी वेद हैं, उनका जो मुकुट है उपनिषद, उसमें चीख चीख के उच्च स्वर में ये बात कही जा रही है कि हरिनाम की जो महिमा है वो वेदांतियों के पास भी उपलब्ध नहीं है। इतनी तपस्या करके, इतनी मेहनत करके जो ब्रह्मवादी हैं, वो भगवान के ब्रह्म तेज तक ही पहुंच पाते हैं, और फिर भी उनके प्रारब्ध कर्म उनको भोगने पड़ते हैं। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता। अगर कोई भगवान को कहीं से भी कैसे भी उच्चारण कर ले, है ना, संकेत, ये हरि नाम वाले, या किसी की भक्तों की मदद करके ही हरि नाम बोल दे, कहीं बैनर लिखा उसको पढ़े हरि नाम, बस उसी क्षण उस व्यक्ति का समस्त पाप नष्ट हो जाता है, इतनी महिमा है। और ये सारा वेद बताता है। तो यह सत्य है कि ब्रह्म विद्या के अभिधेय के द्वारा पुण्य पाप से युक्त संचित और क्रियमाण कर्म का विनाश और विश्लेषण हो जाता है, अर्थात वो निष्प्रभावी हो जाते हैं। यानी एक बात समझना होगा कि भक्ति में भी कर्म नष्ट नहीं होता, क्योंकि कर्म अगर नष्ट हो जाएगा तो शरीर खत्म हो जाएगा, है ना। तो भगवान कर्मों को रखते हैं, लेकिन इतना ही रखते हैं कि जीव जो है वो भक्ति कर सके। क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भक्तों के जीवन में यदि सुख आ रहा है, तो वो भी किस लिए आ रहा है, भक्ति करें।
है ना, और दुख भी आ रहा है, यानी हमको किसी से दुख मिल रहा है, किसी व्यक्ति से दुख मिल रहा है, लोगों से दुख मिल रहा है, तो उस दुख का पर्याय क्या है, हम भक्ति करें, है ना। जैसे मान लीजिए हम भक्ति में रहते हैं, है ना, और कोई व्यक्ति बहुत आलोचना करता है, ये करता है, नहीं तुम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, लेकिन हम जो है लगे रहते हैं और भक्ति कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति ने हमारा आलोचना की, ये की, एक्चुअल में उसके द्वारा हम भक्ति में चले गए, तो ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? जनरली हम देखिए, कोई हमारे साथ बुरा करता है ना, कोई हमारे साथ धोखा करता है, बुरा करता है, तो उस व्यक्ति को क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं, है ना, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, इस व्यक्ति। लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा अगर हमको भगवत भक्ति में हम गए हैं, हम भक्ति कर पा रहे हैं, तो यानी तो वो अच्छा था ना, है ना, तो हमें उनको धन्यवाद देना चाहिए। आगे चलिए। हम्म। तो और क्या बता रहे हैं कि ये बात जो रूप गोस्वामी कह रहे हैं, तो क्या बहुत अतिशयोक्ति बोल रहे हैं, क्योंकि उनको भगवान के नाम में बहुत रुचि है रूप गोस्वामी को, इसलिए नाम को बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा वेद में लिखा है, उपनिषद में लिखा है। तो उपनिषद में जो बृहदारण्य उपनिषद है, उसमें लिखा है, उभये उद्वेश एते तय अमृत साधव साधुनी। इसका मतलब क्या है कि जो मुक्त आत्मा है, पाप एवं पुण्य दोनों से परे हो जाते हैं। तो आप जानते होंगे, हरिनाम जो है केवल पाप को नष्ट नहीं करता, बल्कि हमारे पुण्य को भी नष्ट कर देता है, और साथ में प्रारब्ध को भी नष्ट कर देता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी कुंभ चल रहा है ना, तो प्रयागराज में जो संगम है, उसमें कौन कौन सी 3 नदियां हैं, कौन बताएगा? गंगा सरस्वती। क्या, कौन कौन सी? धीरे गंगा, धीरे बोलिए। यमुना, सरस्वती। गंगा, यमुना, सरस्वती, वेरी नाइस। गंगा क्या नाश करती है? पापों को नाश कर, पापों को नाश करती है, वेरी गुड। और यमुना पुण्य। पुण्य को नाश कर देती है। और सरस्वती प्रारब्ध का नाश कर देती है, जो जीव को अभी दुख मिल रहा है उसका नाश कर देती है। और सरस्वती कहाँ पाई जाती है? संतों की वाणी में। इसीलिए जो व्यक्ति धाम जाकर केवल स्नान करता है, वो गाय और गधे के समान होता है, लेकिन धाम जाकर महिमा श्रवण करता है, जीवन परिवर्तन करता है, हृदय परिवर्तन करता है, वो व्यक्ति सही व्यक्ति, तो उसका प्रारब्ध यानी अभी के कष्ट जो है वो भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए जो भक्ति करते हैं मुक्त आत्मा, वो पाप और पुण्य दोनों से परे हो जाते हैं। जो हरि नाम लेते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई मेहनत है? कोई मेहनत करना पड़ रहा है? जितना वो तपस्वी लोग कांटों पे लेटते हैं, हिमालय में जाते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, और हम पाप पुण्य दोनों से परे हो जाएंगे, लेकिन उनको भोगना पड़ेगा, तभी वो परे होंगे। आगे चलिए, और भी उदाहरण है। जैसा नहीं कि रूप गोस्वामी जो है बिना शास्त्र प्रमाण के ये बात बोल रहे हैं। तो फल दान में पवित्र पाप और पुण्य को प्रारब्ध कर्म कहते हैं, तथा ऐसे कर्म अपने फलों को भोगने से ही समाप्त होते हैं, न कि ब्रह्म विद्या के द्वारा। ये उपनिषद कह रहे हैं कि ब्रह्म विद्या यानी ब्रह्म रियलाइजेशन हो जाएगा हमें, तब क्या हो जाएगा, हमारे सब कर्म नहीं, प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होते ब्रह्मवादियों के लिए, उनको भोगना ही पड़ता है। लेकिन हरि नाम के साथ ऐसा नहीं होता, हरि नाम जापक के साथ ऐसा नहीं होता। जैसे हमने हरि नाम ले लिया, हम जो हैं यमराज और माया के रेंज से बाहर हो गए, हम अब भगवान के अंडर में हैं। तो इसीलिए भक्त जो है सुख और दुख दोनों को भगवान के प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है। तो आप हमारे जीवन में मान लीजिए, अगर किसी व्यक्ति से हमें दुख मिल रहा है, बहुत कोई पार्शियलिटी हो रही है, तो हमें सोचना चाहिए कि ये बहुत कम करके मिल रहा है, तो इसको सहन कर लेना चाहिए, ताकि आगे हम भगवत भक्ति करें और कर्म का जो बही खाता है सब बंद हो जाए, और हम भगवत धाम वापस चले जाएं। अब छांदोग्य उपनिषद में भी यही बात कही गई, तस्य तादेव चिरम यावन विमोक्षये। क्या बोल रहे हैं कि ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त जीवात्मा को तब तक मुक्ति की प्रतीक्षा करनी पड़ती, जब तक कि उसके कर्म पूर्णतः खत्म नहीं हो जाते। समझ में आ रहा है?
जब तक उसका प्रारब्ध है वो भोग नहीं लेता, तब तक उसको क्या क्या होती है, मुक्ति के लिए प्रतीक्षा करनी है। लेकिन भक्तों को ऐसा करना पड़ता है? भक्तों को ऐसा नहीं करता, तत्काल जो है भगवान नष्ट कर देते हैं और जीव मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है। देखिए कितना हरि नाम में शक्ति है, लेकिन हम उस हरि नाम के प्रति कोई श्रद्धा नहीं रखते हैं, है ना। तो जब हम ये सब पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि हमें कौन सा रत्न गुरु ने दिया है ना। आगे चलिए। यही निष्कर्ष वेदांत सूत्र का भी है। व्यासदेव ने भी यही सूत्र में, वेदांत सूत्र जो लिखा है उसमें 1.13-15 में ये बताया गया कि जब ब्रह्म का अनुभव होता है तो क्रियमाण एवं संचित पाप का विश्लेष्य और विनाश हो जाता है, क्योंकि ऐसी घोषणा वेदांत सूत्र में की गई है ना। तो ब्रह्म का साथ यानी ब्रह्म ब्रह्म रियलाइजेशन में क्रियमाण और संचित कर्म तो विनष्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रारब्ध कर्म को भोगना पड़ता है। लेकिन भक्ति करने वालों को ऐसा नहीं होता, उसका प्रारब्ध कर्म ही भगवान नष्ट कर देते हैं। ठीक है। और श्लोक है, तदगिदम उत्तर पूर्वाघोर अश्लेष विनाशो तद उपदेशात। क्षमा कीजिएगा, मेरी संस्कृत नहीं ठीक नहीं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन आप सही रूप से ले लीजिएगा। जब ब्रह्म साक्षात्कार होता है तो जीवात्मा संचित एवं क्रियमाण प्रकार के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। ठीक है, आगे चलिए। और भी कई डेफिनेशंस दी गई हैं। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के प्रारंभ में संचित और क्रियमाण पाप आत्मा से अलग हो जाते हैं, यही ब्रह्म ज्ञान की महिमा है। तथा इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात संचित क्रियमाण प्रकार के समस्त पुण्य राशि आत्मा से विलग हो जाती है, तथा मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। हालांकि यह ध्यान रखना चाहिए कि पाप एवं पुण्य राशि के केवल संचित और क्रियमाण प्रकार ही निकलते हैं, क्योंकि प्रारब्ध कर्म तब तक बने रहते हैं जब तक वर्तमान शरीर विद्यमान रहता है। वही बातें बताई जा रही हैं बार बार। वेदांत सूत्र में भी यही बताया गया कि जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं उनके पास्ट के कर्म यानी संचित कर्म और क्रियमाण कर्म यानी जो भविष्य में आने वाले, वो तो नाश हो जाता है, लेकिन प्रारब्ध जो प्रेजेंट में उनके कर्म है वो नष्ट नहीं होते, है ना। और भी श्लोकास हैं उसमें दिए गए थे, ऐसे ब्रह्म साक्षात्कार के माध्यम से जीवात्मा के पुण्य भी समाप्त हो जाते तथा फिर अंतिम में मुक्ति उस समय होती है जब प्रारब्ध कर्म द्वारा निर्मित वर्तमान भौतिक शरीर का भी नाश हो जाता है। हालांकि ये ध्यान रखना चाहिए कि पाप एवं पुण्य संबंधी केवल संचित क्रियमाण कर्म ही नष्ट होते हैं, क्योंकि प्रारब्ध कर्म तब तक बने रहते हैं जब तक कि वर्तमान शरीर बना रहता है। किनके लिए? ब्रह्मवादियों के लिए, जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, ब्रह्म रियलाइजेशन में लगे हुए, उनका प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होता। कितनी बड़ी बात है। लेकिन भक्ति से प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। देखिए कर्म की गति इतनी भयानक है कि उससे निकल पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन ये केवल हरि नाम को हम कैसे भी ले लेते हैं, संकेत में, परिहास में, हेलनम में कैसे भी ले लेते हैं, वो हमें इन सब से मुक्त कर देता है। शुद्ध नाम की तो बात ही क्या है, अभी तो नामाभास में ही सब हो जाता है ना। देखिए कितनी महिमा है हरि नाम की। आगे चलते हैं, है ना। तो वेदांत सूत्रों की व्याख्या करने के पश्चात अब टीकाकार प्रारब्ध के नाश संबंधी पवित्र नाम की विशेषता बताते हैं। ये तो ब्रह्मवादियों के लिए था कि प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होते, लेकिन अब बता रहे हैं कि जो हरि नाम लेते हैं उनका उनका प्रारब्ध कर्म कैसे नष्ट होता है। हालांकि भगवान के पवित्र नामों का जप करने से ऐसे प्रारब्ध कर्म दूर हो जाते हैं, इसका वर्णन छांदोग उपनिषद में किया गया है। स एष सर्वेभ्य पापेभ्य उदित उदयत हवे सर्वे पापभ्यो यह एवं वेदम। जो इस प्रकार परमेश्वर के उनके नामों की सेवा के माध्यम से समझ लेता है वो समस्त पापों से ऊपर उठ जाता है। ये बताया, जितने भी पाप होते हैं, है ना, उनसे ऊपर उठ जाता है। आगे चलिए। यह स्पष्ट है कि यह उक्ति कही गई कि सर्वेभ्यो पापेभ्यो, अर्थात वह पवित्र नाम की अर्चन विधि के माध्यम से समस्त पापों से ऊपर उठ जाता है। तो यहाँ प्रारब्ध प्रकार का भी संकेत मिलता है। इसे ध्यान रखते हुए शात्यायनी वैदिक ऋषियों का एक समूह है ना, वो कहते हैं, आदि शंकराचार्य आदि, तस्य पुत्रादयुपंती सुहृदय साधु कृत्यम दुष्मन प्राप्त कृत्यम।
मुक्त आत्माओं के वंशजों को संपत्ति का एक भाग मिलता है, और मुक्त आत्मा के अच्छे कर्म उनके मित्रों को प्राप्त होते हैं और बुरे कर्म उनके शत्रुओं को प्राप्त होते हैं। एक बहुत ही सुंदर बात बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? जो हरि नाम लेते हैं, है ना, तो उनके दोनों कर्म होते हैं, पाप कर्म भी होते हैं और पुण्य कर्म भी होते हैं, है ना। तो जब जीव जो है मुक्त आत्मा जो है भगवत धाम की तरफ चले जाते हैं, तो उनकी संपत्ति यानी कर्मों का जो फल है वो कैसे डिवाइड होता है कि उनके जो पुण्य कर्म है वो तो उनके मित्रों को, शुभ चिंतकों को मिलता है, लेकिन उनके जो गलत फल है, बुरे कर्मों के जो फल है, जो कई पीछे जन्म के होंगे, वो उनको शत्रुओं को प्राप्त होते हैं। भक्तों के जो पुण्य कर्म है वो किसको प्राप्त होते हैं? उनके मित्रों को। और जो उनसे शत्रुता करते हैं उनके बुरे कर्म प्राप्त होते हैं। इसलिए भक्तों से बुराई भी नहीं करनी चाहिए। मतलब भक्त का मित्र होने में भी फायदा है। हाँ, हम सब सोचिए शिल प्रभुपाद के वंशज हैं, है ना। हमारे शिल प्रभुपाद तो भगवान के पार्षद हैं। उनके पुण्य कर्म की तो कितनी राशि है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो हम लोग जो उनको फॉलो कर रहे हैं तो कितनी पुण्य मिलने वाले हैं। इसीलिए कलयुग में देखिए इतना दुष्कर भक्ति हम कितने आराम से कर पा रहे हैं, ये प्रभुपाद की तो कृपा। तभी तो हम कर पा रहे हैं, अदरवाइज हमारी तो कोई और औकात कोई नहीं है कि औकात हम। देखिए कितनी सही बात करे। लेकिन जो बुरे कर्म है वो किसको मिलेंगे? हमारे शत्रुओं को। इसलिए भक्तों के शत्रु नहीं बनना चाहिए। नहीं तो बैठे बैठे हमें उनके बुरे कर्म मिल जाएंगे। है ना, निंदा के साथ भी ऐसा ही है ना, कि अगर हम निंदा हाँ, करते तो कहते हैं उनके जितने बैड कर्म है हमारे आए और वो मेरे हम। जितने पुण्य है उनके पास चले जाएंगे। तो ये सब बातें हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और ये बातें जो कि ऋषियों ने बताई है ना। आगे चलते हैं, आगे चले, हाँ। और एक उपनिषद है कौशितकी उपनिषद, उसमें भी बताया गया तत्सुकृत दुष्कृते विधुनुते तस्य प्रिय ज्ञानस्य सुकृति पयंत प्रिया दुष्कृतम। उसका धर्म और पाप दोनों धुल जाते हैं, किसका? जो हरि नाम ले रहे हैं। उनके पुण्य कर्म प्रियजनों को प्राप्त होते हैं और उनके पाप उनके शत्रुओं को प्राप्त होते हैं। एक और उदाहरण दिया जा रहा है, और उपनिषद का ये एग्जाम्पल है कि भैया भक्तों के जो पुण्य कर्म है उनके मित्रों को चले जाते हैं, और जो शत्रु हैं उनके पाप कर्म भोगते रहते हैं। क्लियर हो रहे हैं? मतलब भक्तों के मित्र भी, प्रिय भी बने रहो तो भी फायदा ही फायदा तो है। भी फायदे में रहो, खाली मित्र भी बने रहो, उनके प्रति अच्छी भावना भी अगर कोई रखते भावना हैं रखो तब तो भी उनका फायदा है। उद्धार हो जाता है। देखिए कितना, जो मान लीजिए कोई हरि नाम ले रहा है और वो हरि नाम शुद्ध नहीं ले रहा है, नामाभास के स्टेज पर ही है ना, तब भी उसका नाम, तब भी उस व्यक्ति के प्रति अगर कोई व्यक्ति मतलब सहानुभूति रखता है, उसके प्रति पॉजिटिव भावना रखता है, तो वो व्यक्ति का भी उद्धार हो जाएगा। सोचिए, बिना कुछ वैसे भी किए, हाँ, एक बिना परिवार में कुछ जैसे किए, हाँ, बिना कुछ किए। अभी हम्म, हम देख रहे हैं ब्रह्म रियलाइजेशन में कितनी तपस्या करनी पड़ती है। हम शरीर नहीं आत्मा है ना, कितना रियलाइजेशन करना पड़ता है, ब्रह्म ज्योति के ऊपर ध्यान लगाना पड़ता है ना, तब जाके उसको थोड़ा सा रियलाइजेशन होता है। उसके बावजूद भी उसको प्रारब्ध भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन हरिनाम जापक जो ऐसे ही संकेत में भी नाम ले ले, परिहास में नाम ले ले, हमने पढ़ा ना नामाभास दो प्रकार के होते हैं, एक हेलेनम और दूसरा श्रद्धा युक्त। तो श्रद्धा युक्त भी दो प्रकार के होते हैं, हमने बताया था। एक होते हैं छाया और दूसरा होता है प्रतिबिंब। तो इस तरीके से देखिए हरि नाम की कितनी महिमा है। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी रूप गोस्वामी अगर कोई श्लोक बोल रहे हैं तो बलदेव विद्याभूषण उसको पुष्टि कर रहे हैं उपनिषद के श्लोकों के द्वारा, सुदांत वेदांत सूत्र के सूत्रों के द्वारा, कि ऐसा है, ऐसा वो ज्यादा एग्जरेटेड करके नहीं बता रहे हैं हरि नाम को। ठीक है ना। और भी देखिए वेदांत सूत्र में बताया, तो अनन्यापि कोशे आप्यो, ये बहुत सुंदर श्लोक है। इस सूत्र का अर्थ है कि जो लोग एकनिष्ठ है, यानी हरि नाम को एकनिष्ठ भाव से लेते, अनन्य भक्ति भगवान की कर रहे हैं, पवित्र नाम के प्रति केवल महानतम प्रेम से युक्त अर्थात परमातुर है, उनके लिए स्वीकार करना चाहिए कि ऐसे पाप और पुण्य के परिणामों का अनुभव किए बिना उनके पाप और पुण्य निष्फल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वही वैदिक शास्त्र जो कहते हैं कि फलों के अनुभव से ही प्रारब्ध समाप्त हो जाता है, अन्य स्थानों पर ये कहते हैं कि पुण्यात्मा का प्रारब्ध पुत्र शत्रुओं द्वारा अर्जित हो जाता है। कर्म कैसे नष्ट हो जाता है?
पुण्य कर्म उनके शुभ चिंतकों के पास चलाता है, और उनके जो बुरे कर्म है वो उनके शत्रुओं के पास चलाता है, उनका खाता हो जाता है बंद, वो चले जाते हैं भगवत धाम। ठीक है ना। जब तक यहाँ पे फैक्ट्री बंद नहीं होगी तब तक हम भगवत धाम जाने वाले नहीं। तो भक्तों के साथ क्या होता है भैया, पुण्य इधर चले गए और पाप उधर चले गए। हरे कृष्णा, वो हरे कृष्णा बोल रहा है, आराम से निकल गया। समझ में आ गया। लेकिन वो जो ब्रह्मवादी हैं, वो जब तक अपने पापों को भोगेंगे नहीं, पुण्य तो अभी भोग रहे हैं, लेकिन जो उनके पाप कर्म उनको भी भोगना पड़ता है, वो अनेक जन्मों तक उसको भोगेंगे। जब वो खत्म हो जाएगा उसके बाद वो आगे की सफर तय करेंगे, उसके बाद परमात्मा रियलाइजेशन में आएंगे। ऐसा है। और फॉल डाउन होने के अनेक बार चांसेस रहते हैं हर समय। देखिए, और भक्तों के साथ क्या है, वो भक्ति कर रहा है अपना आराम से, गुरु गुरु के आज्ञा का पालन कर रहा है, अभी उसका मन भी नहीं लग रहा है। तो पाप का साथ क्या होगा और पुण्य के साथ क्या होगा बता दिया। वो दोनों खत्म हो गए, फैक्ट्री बंद। हरे कृष्णा, भगवत धाम। कितना, कितनी महिमा है हरि नाम की, देखिए। तो अगर कोई योजना से ध्यान लगाकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, संकल्प पूर्वक मुझे 16 माला रोज करनी ही है, एकादशी में माला ऐसे करनी है, वो अगर ऐसे प्रेम पूर्वक नाम करने की योजना बना रखा तो उसके बारे में क्या कहा जाए। समझ रहे हैं। ये हरि नाम हमें गुरु ने दिया। मैंने अभी पहले बात बताया कि हरि नाम जो है, भगवान मिलेंगे नहीं, भगवान है हमारे पास, है ना। बीज रूप में भगवान है, इनका रियलाइजेशन हमें करना है केवल। तो जब हमारे अनर्थों के बादल हट जाएंगे, पाप युक्त अंधकार दूर हो जाएगा, तो हमें भगवान रिलाई, क्योंकि हमें मिलेंगे नहीं भगवान, गुरु ने हमें नाम के रूप में हरि नाम दे दिया है ना। तो इसको जब हम ऐसे सोच के हरि नाम करेंगे तो हम उसके प्रति बहुत अच्छे से चैंटिंग करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट, हरे कृष्णा। ठीक है, एक बार श्लोका को वापस कर दीजिए तो एक रिवाइज कर लेते हैं। तो आज का जो चौथा श्लोक है, कितना सुंदर श्लोक है, और उसमें जो बात बताई गई है वो बहुत ही ज्यादा समझने वाली है कि ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठया, निष्ठया अपि विनाश विनाश सुनिए विनाश्यमायांति बिना व भोगे, है ना। विनाश कर देता है बिना भोगे। अपैति नाम स्फुरेन तथे, स्फुरित करने से ही जो है भोगे बिना जो प्रारब्ध जो है नष्ट हो जाता है। अपैति नाम स्फुरेन स्फुरेन तथे प्रारब्ध कर्मेति विरोति वेद, है ना। तो हमारे जो वेद ये है घोषणा करते हैं कि जो भक्त होते हैं अगर केवल उच्चारण ही करते हैं तो क्या, सर्वेद कहते हैं कि यदि जो भक्त भक्त है वो केवल हरि नाम को उच्चारण करते हैं तो उनके समस्त पाप जो कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। जबकि ब्रह्म साक्षात के जो निष्ठा रखने वाले लोग हैं, और उनकी निष्ठा कैसी होती है, जैसे कि लगातार निष्ठा होती है, जैसे तेल गिरता है वैसे निर्बाध रूप से, तो भी उनको प्रारब्ध कर्म भोगने पड़ते हैं। उनका संचित कर्म और क्रियमाण कर्म जो है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन प्रारब्ध कर्म उनको भोगने पड़ते हैं। लेकिन हरि नाम करने वालों के समस्त फलों का जो है प्रारब्ध कर्म को भी भगवान जो है वो दूर कर देते हैं। और ये बात कौन कहते हैं, समस्त वेदों में उद्घोषणा करते हैं, तेज उच्च स्वर में ये बात बोलते हैं कि देखो देखो हरि नाम की कितनी महिमा है। ठीक है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।